जय हिंद। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के प्रश्नों को शुरू कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज जो है सबसे पहला टॉपिक यानी कि नृत्य से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू हैं इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो की खास बात यह है कि अगर आपने अभी तक स्टैटिक जीके में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको यह जो वीडियो है यह पूरी समझ में आएगी और जितने भी प्रश्न इस वीडियो में बताए जाएंगे वह आपको जो है अपने आप याद होते चले जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है जो कि एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया था। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर जो खाली स्थान लिया है इसमें मैं आपको जो है जितने भी विकल्प दिए गए हैं या फिर जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं उससे संबंधित जो है फैक्ट यहाँ पर लिखते जाऊंगा ताकि आपको जो है इसके अलावा कोई भी प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में तो आप लोग जो है उसे भी आसानी से कर पाएँ। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जो भरतनाट्यम है यह आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि भरत का जो नाटक होता है वह तमिल वाले लोग करते हैं। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु क्षेत्र में होता है। साथ ही साथ यह जो भरतनाट्यम होता है इसकी जो उत्पत्ति हुई थी यह बेसिकली जो है नाट्य शास्त्र से हुई थी। आपके एग्जाम में यह भी पूछा था सीजीएल के कि भरतनाट्यम की जो उत्पत्ति है वह किससे हुई थी। तो इसका राइट आंसर है कि भरतनाट्यम की जो उत्पत्ति है यह नाट्य शास्त्र से हुई थी। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि यह नाट्य शास्त्र क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि यह भी आपके सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था कि नाट्य शास्त्र क्या है। तो बेसिकली नाट्य शास्त्र जो है वह एक पौराणिक पुजारी भरत द्वारा लिखित एक प्राचीन जो है ग्रंथ है। ठीक है, यह आपके एग्जाम में आ चुका है। और साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूं कि जो भरतनाट्यम होता है यह शैव धर्म से संबंधित होता है। ठीक है, शैव धर्म से, और शैव धर्म में जो है शिव जी की पूजा होती है। तो आपका यही प्रश्न था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैव धर्म। अगला प्रश्न है दसकठिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं घटनाओं को चित्रित करते हुए दो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक आदिवासी नृत्य है। यह कहाँ का नृत्य है। तो मैं आपको बता दूं कि जो दसकठिया नृत्य है बेसिकली आपका ओडिशा का जो है एक नृत्य है। साथ ही साथ आपके एग्जाम में यह भी पूछा था कि दसकठिया जो नृत्य होता है यह किस देवता से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि दसकठिया जो नृत्य है यह भगवान शिव से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है ओडिशा। दसकठिया नृत्य बेसिकली ओडिशा का एक नृत्य है। साथ ही साथ यूपी की अगर बात करें तो यूपी का जो शास्त्रीय नृत्य है वह है कथक। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और आपको एक कन्फ्यूजन होता है हमेशा कि कथक और कथकली, ठीक है, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो मैं आपको बता दूं कि कथकली बेसिकली केरल का होता है और इसको याद करने का तरीका यह है कि जो कली है वह केरल में खिलती है। ठीक है, कली जो है केरल में खिलती है। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कली यहाँ पे आ रहा है और केरल में क और ल शुरू के और लास्ट में जो है आता है। तो कली जो है केरल में खिलती है। और जो दूसरा आपका कथक है यह बेसिकली यूपी का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य जो है किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा एक नृत्य होता है झीका दफाई, यह किया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि झीका दफाई का जो आयोजन होता है यह बेसिकली दशहरे के कुछ दिन पहले होता है। आपके एग्जाम में यह भी आ चुका है कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो दशहरे के कुछ दिन पहले आयोजित किया जाता है। तो झीका दफाई जो है इसका राइट आंसर है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप लोग झारखंड का कुछ और जो है नृत्य याद कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक नृत्य है झारखंड का झूमर और अगला जो है वह है फगुआ। तो झूमर को आप लोग ऐसे याद रखेंगे, झ से झारखंड होता है और झ से है झूमर होता है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह जो घूमर यहाँ पर दिया गया है ये इसमें और झूमर में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो झूमर जो है बेसिकली आपका झारखंड का होता है और घूमर जो है आपका यह बेसिकली राजस्थान का होता है। अगला प्रश्न है चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो चांगई जो आपका नृत्य है यह बेसिकली नागालैंड से संबंधित है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह जो चांगई नृत्य है यह चांग जनजातियों द्वारा किया जाता है। आपके एग्जाम में यह भी आ चुका है कि चांगई नृत्य जो है किस जनजाति द्वारा किया जाता है।
तो यह जो है चांग जनजातियों द्वारा किया जाता है और साथ ही साथ जो है इसका कार्यक्रम 3 दिनों का होता है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो नागालैंड की कुछ और आप लोग लोक नृत्य को देखेंगे तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लोक नृत्य है तितली। बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि तितली जो है कहाँ का लोक नृत्य है, तो यह बेसिकली नागालैंड का है। इसको आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि नागालैंड से आप लोग याद रखेंगे नाग, और नाग पर जो है तितली बैठी थी। साथ ही साथ एक बार ये भी पूछा था कि तितली जो है यह किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, यह जेली चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब आप लोग इसको कैसे याद रखेंगे, तो चांगई से आप लोग रखेंगे, याद रखेंगे चांग, और यहाँ पर भी आ रहा है यांग। तो चांगई नृत्य नागालैंड का है, नागालैंड का एक और नृत्य है तितली, और साथ ही साथ यह जो है जेलियांग जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, अल्लारिपु नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है? तो मैं आपको बता दूं कि अल्लारिपु जो नृत्य होता है वह भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का एक रूप होता है। साथ ही साथ बहुत बार आपके एग्जाम में यह भी आ चुका है कि अल्लारिपु का मतलब क्या होता है। तो अल्लारिपु का जो मतलब होता है वह होता है एक फूल वाली कली। ठीक है, यानी कि अल्लारिपु का मतलब है एक फूल वाली कली। तो आपके अगर एग्जाम में यह आता है तो आप लोग जो है इसको भी सही कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कथक जो है मैंने आपको पहले भी बता दिया यूपी का है, और कथकली जो है वह आपका केरल का है। साथ ही साथ आप लोग बताएंगे कि ओडिसी कहाँ का है। इसके साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ कि भरतनाट्यम जो है यह बेसिकली इससे बहुत सारे प्रश्न आपके जो है एग्जाम में आते हैं। तो भरतनाट्यम के बेसिकली 6 भाग होते हैं, जिसमें से आपने एक भाग तो अल्लारिपु जान लिया, बाकी के जो अन्य भाग हैं उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि जो है इसके बाद जो है अगर एग्जाम में प्रश्न आए तो आप लोग उसको भी सही कर पाएँ। तो पहला भाग जो होता है अल्लारिपु होता है, दूसरा भाग जो होता है वो होता है ज्योतिस्वरम। ठीक है, तीसरा जो भाग होता है वह आपका होता है शब्दम, और चौथा जो भाग होता है वह होता है आपका वड़म, और जो है पांचवा भाग होता है वह होता है पदम, और सबसे आखिरी में जो है तिलन्ना। यह आपका जो है 6 भाग होते हैं भरतनाट्यम के। यह बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है, जिसमें से अल्लारिपु आपके जो है 2023 के सीजल के एग्जाम में पूछा था। तो आगे अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो आप लोग इसको भी सही कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, थंबल चोंगवा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो थंबल चोंगवा जो है यह बेसिकली आपके मणिपुर राज्य का जो है लोक नृत्य है। साथ ही साथ मणिपुर का एक और याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुंग चोलेम। ठीक है, यह बहुत ही बार आपके एग्जाम में आ चुका है। पुंग चोलोम जो है यह किस राज्य का है? तो यह बेसिकली मणिपुर का है। तो चोंगवा और चोलोम यह दोनों जो है आपका मणिपुर का है। ठीक है, साथ ही साथ जो है गोवा का आप लोग याद रखेंगे, गोवा का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नृत्य आता है जो है गोफ। ठीक है, तो गोवा से याद रखेंगे आप लोग गोफ, इसका पूरा नाम होता है गोफ तलगड़ी। ठीक है, तो इससे आप लोग गोवा से गोफ याद रखेंगे, और गोफ तलगड़ी जो है यह गोवा का है, और यह बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल का जो छऊ नृत्य है यह बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। और साथ ही साथ यह जो गंभीरा गंभीरा एक नृत्य है यह भी जो है पश्चिम बंगाल का ही है। तो इसको आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि जो पश्चिम बंगाल के लोग होते हैं यह बेसिकली बहुत ही गंभीर होते हैं। और पश्चिम का मतलब प से 5 याद रख सकते हैं, और इसको याद रखेंगे कि 5 से एक ज़्यादा जो है 6, यानी कि 5 और 6, यानी कि पश्चिम बंगाल में छऊ नृत्य होता है और वहाँ के लोग जो है बहुत ही गंभीर होते हैं। ठीक है, गोवा से आप लोग याद रखेंगे गोफ तलगड़ी, और मणिपुर को आप लोग याद रखेंगे कि चोंगवा और पुंग चोलेम, यह दोनों आपके मणिपुर के हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय राज्य उड़ीसा में मुख्य रूप से नहीं किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें से पूछा था कौन सा जो नृत्य है यह उड़ीसा का नहीं है। बाकी के ये जो तीनों हैं यह बेसिकली आपके जो है उड़ीसा के नृत्य हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह जो पाइका है यह बेसिकली मार्शल आर्ट का लोक नृत्य है। यह आपके एग्जाम में आ चुका है कि कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जो बेसिकली मार्शल आर्ट से संबंधित है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाइका। ठीक है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह जो घुमरा है यह भी आपका लोक नृत्य है,
और यह जो ढप है यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में एक बार आ चुका है। यह जो ढप नृत्य है यह कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि यह जो है कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग भवई का बताएंगे कि भवई जो है यह कहाँ का है, क्योंकि मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया था। अगला प्रश्न है, रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो घराना से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके जो है एसएससी के या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है, रायगढ़ जो घराना है यह बेसिकली कथक से संबंधित है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह जो रायगढ़ घराना है इसके संस्थापक बहुत बार पूछता है कि इसके संस्थापक कौन है। तो यह बेसिकली आप लोग याद रखेंगे राजा चक्रधर सिंह, राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में जो है यह रायगढ़ घराना जो है विकसित हुआ था। साथ ही साथ आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो और भी जो घराना है जैसे कि लखनऊ घराना है, जयपुर घराना है, उन सभी को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कथक, कथक जो है बेसिकली रायगढ़ घराना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जामदा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो जामदा लोक नृत्य जो है बेसिकली झारखंड से संबंधित है, झारखंड का लोक नृत्य है। झारखंड का आप लोग एक और लोक नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, खड़िया। ठीक है, यह भी आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि खड़िया जो है कहाँ का लोक नृत्य है। साथ ही साथ असम का पूछता है, तो असम का आप लोग याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहू, और साथ ही साथ याद रखेंगे सत्रिया जो है यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे याद रखेंगे। असम से आप लोग याद रखेंगे आज शाम, और आज शाम जो है बहू आई है, और बहू ने जो है बहू जब नई नई आई है तो उसके बहुत से शत्रु जो है गांव में हो गए हैं। तो असम का बहू है और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य जो है सत्रिया है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो एक और नृत्य है काल गोपाल, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं कि जो बहू आई है वह काल गोपाल की जो है पूजा कर रही है। साथ ही साथ आप लोग महाराष्ट्र का लोक नृत्य याद रखेंगे, लावड़ी, और साथ ही साथ जो है तमाशा, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। महाराष्ट्र के लोक नृत्य जो है वह लावड़ी है और तमाशा है। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो है बहुत ही तमाशा होता है। और एक इम्पॉर्टेंट मणिपुर का आप लोग याद रख लेंगे, मणिपुर का जो है खम्बा थोइबी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है, आपके एग्जाम में जो है कई बार पूछा है। अगला प्रश्न है, कला सम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है? तो यहाँ पर जो है कथकली है। ठीक है, आपको बताना है कि कला सम जो है किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कथकली। जो कथकली होता है इसमें जो गीत होते हैं इनके गीतों को जो है अट्ट व कथा कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अट्ट व कथा। तो यह भी आपके एग्जाम में आया हुआ है कि कथकली के जो गीत होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो कथकली के जो गीत होते हैं उनको अट्ट व कथा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ होती हैं? तो आप लोग छऊ से याद रखेंगे, छऊ का आधा जो है 3 होता है, तो छऊ लोक नृत्य की जो है 3 शैलियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो कला क्षेत्र जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कला क्षेत्र आपका जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। साथ ही साथ आप लोग याद रखेंगे कि भरतनाट्यम की 2 और शैलियाँ हैं। पहला तो आपने कला क्षेत्र देख लिया, एक और शैली जो इसकी है वो है आपकी मैसूर शैली, और एक और जो शैली है वो है आपकी है तंजौर शैली। यह तीनों शैलियाँ जो है आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम में कई बार जो है यह पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, खेमराज को लोक नृत्य संगीत और कूद नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह जो लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? यानी कि यह जो कूद लोक नृत्य है यह बेसिकली किस राज्य से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं कि यह जो कूद है, कूद से आप लोग याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर के जो लोग होते हैं वह बहुत ही कूदते हैं। ठीक है, तो यह जो कूद नृत्य है यह जम्मू कश्मीर का है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के कुछ और नृत्य आप लोग देखेंगे, तो यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नृत्य है वह है राउफ, और राउफ के अलावा जो है आप लोग याद रखेंगे भांड पाथेर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे? तो जम्मू कश्मीर में जो है बहुत ही पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर पत्थर बहुत पाए जाते हैं, तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि भांड पाथेर जो है पत्थर, पाथेर से पत्थर याद रखेंगे, भांड पाथेर जो है वह जम्मू कश्मीर का है।
साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लोग पत्थर उनके रास्ते में आता है तो बहुत तेज़ी से कूदते हैं, यानी कि कूद के चलते हैं। तो कूद जो है यह भी जम्मू कश्मीर का आपका हो जाएगा। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जम्मू कश्मीर का नृत्य है हाफिजा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पर जो है मुस्लिम बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इससे आप लोग यह वर्ड याद रखेंगे हाफिजा। हाफिजा कहाँ का है? जम्मू और कश्मीर का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शास्त्र में भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई है? तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि नाट्य शास्त्र में जो है भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई है। अगला प्रश्न है, वाझुवुर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? तो वाझुवुर जो है आपका यह बेसिकली भरतनाट्यम से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, लुड्डी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? यह भी बात बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। लुड्डी जो है आपका यह पंजाब से संबंधित है। और पंजाब के एक दो और नृत्य हैं जो कि बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि पंजाब का यह गिद्धा नृत्य जो है यह बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो गिद्धा नृत्य जो है यह बेसिकली पंजाब का है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड, यह जो गिद्धा नृत्य है यह बेसिकली आपका पंजाब का है। और पंजाब का बहुत ही फेमस आप सभी लोगों को पता होगा भांगड़ा, यह भी जो है बेसिकली आपका पंजाब का है। अगला प्रश्न है, भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त रासलीला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपको बताना है कि रासलीला जो है किस राज्य से संबंधित है। तो रासलीला जो है आपके मणिपुर से संबंधित है, मणिपुर राज्य में होता है। और बहुत बार आपके एग्जाम में यह भी पूछता है कि रासलीला जो नृत्य रूप है यह जो है किससे संबंधित है? तो यह बेसिकली जो है राधा कृष्ण के और साथ ही साथ जो है गोपियों के कहानियों से संबंधित है। यह बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि रासलीला जो है यह कहाँ का है? तो मणिपुर का है। और यह किस जो है भगवान से संबंधित है? तो राधा कृष्ण और गोपियों के बारे में जो है इसमें कहानियां होती हैं, इनसे संबंधित है। अगला प्रश्न है, राउत नाच निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है, राउत जो नाच होता है यह बेसिकली आपके छत्तीसगढ़ में होता है। तो राइट आंसर आपका छत्तीसगढ़ है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो राउत नाच होता है, इस राउत नाच का एक और नाम है। ठीक है, इस राउत नाच को छत्तीसगढ़ में अहिरा नाम से भी जानते हैं, या फिर इसका एक और नाम है अहिरा, या फिर इसको गहिरा बोलते हैं। ठीक है, यह जो है यदुवंशियों द्वारा किया जाने वाला एक नाच है जिसका नाम जो है राउत नाच या फिर अहिरा या गहिरा कहते हैं। और ये बेसिकली जो है छत्तीसगढ़ में होता है। अगला प्रश्न है, कथक 3 अलग-अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है, जिसका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है जहाँ कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई थी। उन तीनों शहरों के नाम बताइए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है घराना से संबंधित, तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली यह जो कथक है यह 3 अलग-अलग रूपों में पाया जाता है। और ये जो तीनों घराना होते हैं इनके जो नाम है वह है जयपुर, बनारस और लखनऊ। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों घराने हैं इनके संस्थापक को के बारे में पूछता है, किसके द्वारा यह जो स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ घराना की। तो लखनऊ आपका यूपी में है। तो लखनऊ घराना के जो संस्थापक है यह इसको आप लोग याद रखेंगे ईश्वरी प्रसाद जी द्वारा यह बेसिकली स्थापित किया गया था। साथ ही साथ बात करें अगर हम लोग जयपुर घराना की, तो यह जो जयपुर घराना है यह बेसिकली भानु जी महाराज के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, भानु जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया था। साथ ही साथ जो आपका बनारस घराना है यह आपका जानकी प्रसाद जी द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसको भी आप लोग जो है याद रखेंगे। इसको याद रखने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, एक ट्रिक है। जैसे कि जयपुर में जो है महाराजा लोग रहते हैं, तो भानु जी महाराज जी ने इसकी स्थापना की थी। और लखनऊ में जो है ईश्वर की पूजा होती है, तो ईश्वरी प्रसाद जी ने जो है इसकी स्थापना की थी। बनारस का आप लोग एक आखिरी याद रखेंगे, जानकी प्रसाद जी ने स्थापना जो है इसकी की थी। अगला प्रश्न है, भोरताल नृत्य किसमें प्रसिद्ध है? तो भोरताल जो नृत्य होता है यह बेसिकली आपका असम में होता है। इसको आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि असम में जो बहू आई थी जिसने जो है काल गोपाल की पूजा किया था और साथ ही साथ उसके बहुत ही शत्रु हो गए थे, वह बेसिकली भोर भोर में यानी कि सुबह में जो है काल गोपाल की पूजा कर रही थी। ठीक है, मैंने आपको याद कराया था कि काल गोपाल की जो पूजा है वह बहू कर रही थी, यानी कि बिहू।
ठीक है। और इसके बहुत ही शत्रु हो गए थे, तो क्षत्रिया। तो असम के कौन कौन से नृत्य हैं? भोरताल है, काल गोपाल है, बिहू है और क्षत्रिया वहाँ का शास्त्रीय जो है नृत्य है। अगला प्रश्न है, लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप है? तो लाई हरोबा जो है यह बेसिकली मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का प्रारंभिक रूप है। इसको आप लोग याद रखेंगे मणिपुरी से। तो मणि से आप लोग मणिपुरी से मणि याद रखेंगे और बा मतलब होता है दादी। तो आप लोग ऐसे पूछ रहे हैं लाई हो बा, मणि जो है लाई हो बा, यानी कि लाई हरोबा जो है मणिपुरी से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जोनपा लेगेसो जो है डैश एक स्वागत नृत्य है। जोनपा लेगेसो जो है कहाँ का एक स्वागत नृत्य है? तो बेसिकली जोनपा लेगेसो है भूटान का एक स्वागत नृत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ चुका है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड एक और प्रश्न आता है। ठीक है, श्रीलंका का कौन सा नृत्य है? तो श्रीलंका का भी आप लोग याद रखेंगे कि श्रीलंका को जो है कैंडियन नृत्य जो है श्रीलंका का है। यह भी आपके एग्जाम में जो है आ चुका है। अगला प्रश्न है, माटी या कोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो माटी या कोरा जो है यह आपका सत्रिया नृत्य से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है याद रखेंगे। और सत्रिया नृत्य कहाँ का है आपका? तो यह जो है आपका असम का है। ठीक है, मैंने आपको ऊपर ही याद करा दिया था। और एक बार पूछा था कि माटी या खोरा का अर्थ क्या होता है? तो माटी या खोरा का मतलब होता है जमीन पर किया जाने वाला व्यायाम। ठीक है, आप लोग योग जो करते हैं, व्यायाम करते हैं, उसका उस जमीन पे उसको बोलते हैं माटी या खोरा। मतलब माटी या खोरा का मतलब होता है जमीन पर किया जाने वाला व्यायाम। अगला प्रश्न है, नल चरित्रम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट में बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इससे रिलेटेड एक फैक्ट बता देता हूं। आपके एग्जाम में पूछता है कि जो नल चरित्रम है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो नल चरित्रम जो है यह बेसिकली उन्नाई वेरियर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उन्नाई वेरियर द्वारा नल चरित्रम लिखा गया है। तो इसको आप लोग याद कैसे रखेंगे कि जो वॉरियर होते हैं वो जो है नल बनाते हैं। वॉरियर लोग क्या करते हैं? नल बनाते हैं। साथ ही साथ जो है यह नल चरित्रम किससे संबंधित है? तो नल चरित्रम में बेसिकली नल और दमयंती के बीच जो है प्रेम को दिखाया गया है। ठीक है, यह एक रोमांटिक कहानी है जिसमें नल और दमयंती के बीच के प्रेम को दिखाया गया है। और यह किसने लिखा है? तो उन्नाई वेरियर, यानी कि जो वॉरियर होते हैं वही बेसिकली आपका नल का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की कामड़ जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो मध्य प्रदेश की जो कामड़ जनजातियां होती हैं वह 13 ताली जो है अनुष्ठानिक नृत्य करती हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। 13 ताली जो है अनुष्ठानिक एक नृत्य है जो मध्य प्रदेश की कामड़ जनजातियां करती हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की जो दो और जनजातियां हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं यह गोंड है। एक तो जनजाति जो है गोंड और एक दूसरी जो जनजाति है भील। कई बार आपके एग्जाम में आया है कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी जनजातियां हैं। ऑप्शन में दे देगा गोंड या फिर भील दे देगा, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि गोंड जनजाति किस जो है राज्य की है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और जो आपको होमवर्क मिला है उसका जो जवाब है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।